जब अपने भारत में ही जानने, समझने और देखने के लिए अनेकों राज्य मौजूद हैं, तो फिर विदेशों की जानकारी लेने की क्या जरूरत है दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं भारत के जिस स्टेट की, वहां का खान पान, पहनावा और रीति रिवाज भले ही अलग हों, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बेहद साफ होता है। ये लोग पूरे दिल से आने वाले मेहमानों का स्वागत करने को हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ के लोग ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जिनके बारे में जानकर आप थोड़ा चौंक भी सकते हैं। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं नागालैंड स्टेट का। नागालैंड की प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। सिर्फ 2-3 हजार रुपये खर्च करके आप उस अनुभव को महसूस कर सकते हैं जिसके लिए पश्चिमी देशों में लोग लाखों रुपये खर्च कर देते हैं। यहाँ की संस्कृति और खासकर खान पान को जानने से पहले आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ अनोखी बातें। भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर बसा नागालैंड एक बेहद खूबसूरत राज्य है। इसका बॉर्डर भारत के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम से तो जुड़ता ही है, साथ ही इसका इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार देश से भी लगता है। नागालैंड अपनी अनूठी संस्कृति के लिए मशहूर है। यहाँ का कल्चर भारतीय होते हुए भी बिल्कुल अलग और खास है। नागालैंड में आपको जगह जगह जंगल मिलेंगे, जिनमें कई तरह के ऐसे जानवर रहते हैं जो आमतौर पर दिखाई नहीं देते। नागालैंड का कुल क्षेत्रफल 16,580 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और लैंड एरिया के हिसाब से यह भारत का 25वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की कुल आबादी करीब 21,90,000 है, जिसमें से लगभग 84% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि बाकी अन्य धर्मों के अनुयायी हैं। इस खूबसूरत राज्य में कुल 11 जिले हैं, जिनमें से ट्वेंसांग यहाँ का सबसे बड़ा जिला है, जबकि इसकी राजधानी कोहिमा कहलाती है। पूरे भारत में नागालैंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। जहां हम अंग्रेजी सीखने के लिए मेहनत करते हैं, वहीं नागालैंड के लोग जन्म से ही अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। इसके अलावा यहाँ 15 से ज्यादा अलग अलग स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। नागालैंड में रहने वाले लोगों को नागा हिल्स कहा जाता है। साल 1961 से पहले इस जगह को नागा हिल्स ट्वेंसांग कहा जाता था। यह भारत का वह राज्य है जहां 100 से भी ज्यादा अलग अलग जनजातियां रहती हैं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को भारत का पूर्ण राज्य होने का दर्जा मिला था। अगर आप नागालैंड को नजदीक से जानना चाहते हैं तो हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो नागा लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस फेस्टिवल में आपको ढेरों नागा डिशेज, सांस्कृतिक नृत्य, सदियों पुरानी कहानियां और नागालैंड का पूरा रंग रूप देखने को मिलेगा। नागालैंड में कुल 4 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख दीमापुर में स्थित है। यहाँ एकमात्र एयरपोर्ट भी दीमापुर में ही है। इस राज्य से कोयला, कोबाल्ट और संगमरमर पत्थर भी निकलता है। नागालैंड के लोगों को पढ़ा लिखा माना जाता है और यहाँ की साक्षरता दर 80% है। नागालैंड की संस्कृति के अनुसार यहाँ के लोग अपने पैरों में करे और पैरों की उंगलियों में वे एक अनोखी तरह की रिंग पहनते हैं, जिससे उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में आसानी हो जाती है। नागालैंड के करीब 85% लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हैं, जहां गेहूं, चावल, मक्का और कई प्रकार की दालों के साथ साथ तंबाकू की भी खेती की जाती है। दोस्तों, जो भी भारतीय नागालैंड गया है, वह वहां की खूबसूरती के कारण दोबारा जरूर लौटकर आता है। यहाँ गर्मी लगभग न के बराबर पड़ती है और सालाना करीब 30 सेंटीमीटर बारिश हो ही जाती है। वहीं सर्दियों में यहाँ का तापमान माइनस में चला जाता है। अब आइए जानते हैं नागालैंड के खान पान के बारे में, जिसे सुनने के बाद हम शुरुआत में ही लौट आते हैं। दोस्तों, नागालैंड के लोग अपने खान पान में काफी अलग तरह की चीजें शामिल करते हैं, क्योंकि वे इन्हें बचपन से खाते आ रहे हैं। यहाँ के अधिकांश लोग मांसाहारी होते हैं, जिन्हें मछली और अन्य तरह का मांस बेहद पसंद है। नागालैंड के प्रमुख बाजार दीमापुर में आपको चूहा, मेंढक, देसी मुर्गा, गूंगा ग्रैब, स्मेल फिश, कबूतर, खरगोश और कई तरह के कीड़े मकोड़ों का मांस बिकते हुए नजर आ जाएगा। यहाँ का एक गांव हरियाली से घिरा हुआ है, जहां पहाड़ों पर उठती धुंध और जंगलों की खुशबू इसे और भी सुंदर बनाती है। यह इको फ्रेंडली गांव माना जाता है,
जहां के लोग प्रकृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस गांव में ज्यादातर नागा जनजाति के लोग रहते हैं और विदेशी पर्यटकों के बीच यह जगह खासकर ट्रैकिंग के लिए बेहद पसंदीदा है। नागालैंड के पूर्वी छोर पर बसा मोन शहर भी अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यह नागा ट्राइब का घर माना जाता है, जहां की अपनी अलग संस्कृति, त्योहार और गीत संगीत हैं। यहाँ का मोत्सो फेस्टिवल काफी मशहूर है, जो हर साल मई में मनाया जाता है। इस मौके पर लोग एक साथ नाचते गाते, खाना खाते और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। यह जनजाति हाथ से बने सामान तैयार करने में भी बेहद माहिर है। खास तौर पर बांस से बनी वस्तुएं और ऊनी कपड़े यहाँ के खास पहचान हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से कुछ दूरी पर स्थित तोफेमा गांव भी नागा ट्राइब का हिस्सा है। यहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी और बेहद साधारण जीवन जीने वाले हैं। पूरा गांव इको फ्रेंडली है, जहां ताजी हवा और शांति का एक अलग ही अनुभव मिलता है। प्रदूषण का नामो निशान यहाँ नहीं है। न कोई फैक्ट्री, न भीड़भाड़ से भरी सड़कें, न गाड़ियों का धुआं, बस शांति और प्रकृति। यहाँ के लोग नागा शॉट और मछली बड़े चाव से खाते हैं। गांव के लोग मिलनसार हैं और दूसरे शहरों या राज्यों से आने वाले मेहमानों को अपनी संस्कृति, कहानियां, संगीत और स्वादिष्ट भोजन से नवाजते हैं। वोखा जिला, जो नागालैंड के मध्य हिस्से में स्थित है, लौटा जनजाति का घर है। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार तोको एमोंग हर साल नवंबर में मनाया जाता है। जिले के आसपास कई ट्रैकिंग हिल्स मौजूद हैं और यहाँ का एक वॉच टावर काफी प्रसिद्ध है। नागालैंड का एक और सुंदर जिला है पेरन, जो ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है। यहाँ के अधिकतर लोग झेलियंग जनजाति से आते हैं, जो गूगल ड्राइव का हिस्सा माने जाते हैं। यहाँ पर सालाना कई बड़े त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिनमें लोग एक साथ नाचते गाते, खाते पीते और जश्न मनाते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग किसान हैं, जो चावल, सब्जियां और फल उगाते हैं। तो दोस्तों, यह था भारत का एक बेहद खूबसूरत प्रकृति की गोद में बसा राज्य नागालैंड। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।